चाहे वो पुरुष हो या महिला, अपने बॉडी में सबसे ज्यादा अपने बालों और चेहरों को लेकर केयर करते हैं। जरा सा बाल झड़ने या फिर चेहरे पर हल्के से दाग धब्बे आ जाते हैं तो हम फटाक से सैलून या पार्लर की तरफ भागते हैं। हम मानते हैं कि हमारे बाल और चेहरे पर होने वाली चेंजेस हमारी पर्सनालिटी पर असर डालेंगी, जिसके लिए हम ढेरों पैसे भी खर्च करते हैं। हमें बालों और चेहरे पर हल्की सी चेंजेस भी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन क्या आपको पता है कि बालों और चेहरे से ज्यादा आपको आपके नाखूनों की ज्यादा केयर करनी होती है, क्योंकि शरीर का ये हिस्सा ही है जो आपकी सेहत और कई स्वास्थ्य समस्याओं के संकेत को वक्त से पहले बता देता है। इसलिए नाखूनों के रंग और उसमें आने वाले बदलावों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि नाखूनों के केयर और उसके बदलते रंग और होने वाले बदलावों से मिलने वाले रंगों के संकेत के बारे में। अगर आपके नाखूनों पर धब्बे आ रहे हैं या चकत्ते पड़ रहे हैं तो किसी आने वाली बीमारी की ये चेतावनी हो सकती है। जब भी ऐसा हो तो बिना देर किए आप किसी डॉक्टर से मिलें, ताकि खून की जांच और अन्य तरीकों से डॉक्टर आपकी सिचुएशन को समझ सके। वहीं अगर आपके नाखून में कोई असामान्य बदलाव हो रहा है तो सबसे पहले उसके रंग पर गौर करें। अगर नाखून का रंग सफेद जैसा लग रहा है तो ये माइकोसिस, सोराइसिस, निमोनिया और यहाँ तक कि दिल की बीमारी का भी संकेत दे सकता है। पोषक तत्वों की कमी, कम प्रोटीन वाला खाना भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। नाखून फीके पड़ जाएं तो ये एनीमिया का संकेत देता है। शरीर में आयरन की कमी नाखूनों को चम्मच के आकार जैसा और खोखला बना देता है। आपको बता दें कि ल्यूकोनिकिया जैसी भी एक स्थिति होती है जिसमें नाखूनों पर सफेद रंग के चकत्ते पड़ने लगते हैं, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं होता है और ये शरीर में किसी बदलाव की ओर संकेत नहीं करते हैं। इन स्थितियों का इलाज करने के लिए डॉक्टर आमतौर पर मरीजों से समस्या के असली कारण जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपके नाखूनों का रंग सफेद लगने लगा हो तो त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और वहां अगर कोई मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहा जाए तो जरूर कराएं। वहीं अगर आपका नाखून पीला पड़ने लगे तो ये जेनेटिक भी हो सकता है या फिर बढ़ती उम्र भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। इस सूरत में नाखून मोटे लगने लगते हैं और इनका पीलापन भी महसूस होता है। ऐसा फंगल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। साथ ही कुछ गंभीर मामलों में ये सोराइसिस, HIV और किडनी की बीमारी का भी संकेत देता है। जो लोग अधिक धूम्रपान करते हैं उनके नाखूनों का रंग सिगरेट के सीधे संपर्क में आने के कारण पीला दिखने लगता है। ऐसे मामले में अंगूठे और तर्जनी की उंगली में ये पीलापन अधिक महसूस होता है। वहीं नाखूनों पर कभी कभी सफेद धब्बे भी पड़ने लगते हैं, जिसे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर पीटिंग भी कहते हैं। नाखूनों पर ये छोटे स्पॉट्स की तरह लगते हैं, ज्यादातर एक नाखून पर एक ही होते हैं। ये एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक तरह का एक्जिमा, सोराइसिस या फिर अन्य किसी त्वचा रोग या बालों की समस्या से जुड़ा हो सकता है। अगर नाखूनों पर उभरने वाला सफेद हिस्सा देखने में सफेद लगे तो ये एलोपेसिया एरियाटा से जुड़ा हो सकता है। उस हालत में आपको अपने बालों की समस्या का इलाज कराना चाहिए। कुछ चुनिंदा मामलों में ये सिफिलिस नाम के एक यौन संक्रामक रोग को भी संकेत करता है। आपने देखा होगा कि किसी का नाखून पीला पड़ जाता है, हालांकि ये बहुत देखने को मिलता है। ये किसी खास दवा के इस्तेमाल के कारण हो सकता है। मुहासे या फिर मलेरिया की दवा के इस्तेमाल करने वाले लोगों के नाखूनों में ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। जब ऐसा हो तो डॉक्टर को दिखा ले, ताकि ये पता चल सके कि क्या किसी खास दवा को रोकने की जरूरत है या फिर कहीं इलाज बदलने की जरूरत तो नहीं। अगर नाखूनों पर होने वाले फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो ये माइकोसिस फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। अगर आप इसका इलाज बंद करते हैं तो उस सूरत में ये दोबारा से हो सकता है। अगर इस पर ठीक से नजर नहीं रखी गई तो बार बार ये उभर सकता है। पैर के नाखून में समस्या अक्सर होती है। डॉक्टरों का कहना है कि इलाज शुरू करने पर इसे 6 महीने तक जारी रखना चाहिए। अगर हाथ में ऐसा हो तो 3 से 4 महीने में इलाज किया जाना चाहिए। मरीज को समय पर दवा लेनी चाहिए और जब डॉक्टर कहे तभी जरूरी एहतियात लेना बंद करना चाहिए। साथ ही ये सलाह भी दी जाती है कि ऐसी जगहों पर जाने से
बचा जाना चाहिए जहां ये इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे टाइट और गर्म जूते, स्विमिंग पूल और सोना का इस्तेमाल। वहीं नाखूनों पर होने वाली लकीरों को भी हल्के में ना ले, इन्हें ब्योज लाइंस भी कहते हैं। ये नाखून पर क्षैतिज लकीरों की तरह दिखाई देती है। अमूमन तेज बुखार या फिर कीमोथेरेपी के इलाज के बाद ये देखने को मिलता है। जब ये लकीरें गहरे रंग की मालूम होती है और केवल एक उंगली पर दिखाई दे तो ये मेलानोमा का संकेत हो सकता है। आपको बता दें कि मेलानोमा एक तरह का स्किन कैंसर है। अगर आपको नाखूनों में भरपूर पन है तो विशेषज्ञों के अनुसार किसी केमिकल प्रोडक्ट के संपर्क में आने से यह समस्या होती है। इस सूरत में नाखून टूटने या फिर झड़ जाने की हद तक सूख जाते हैं। अगर ऐसा है तो शरीर के उस हिस्से में डॉक्टर की सलाह से क्रीम वगैरह के जरिए नमी बनाकर रखे जाने की जरूरत है। कमजोर नाखूनों की दूसरी वजह और भी हो सकती है, जैसे कि भोजन में प्रोटीन, बायोटीन और दूसरे बी विटामिन की कमी। शाकाहारी लोग अगर विटामिन B12 और दूसरे पोषक तत्वों की खुराक पर्याप्त रूप में लें तो वे नाखूनों को टूट कर झड़ने से बचा सकते हैं। मतलब कहा जाए तो हमारे बालों और चेहरों से ज्यादा हमारे नाखूनों पर केयर करने की जरूरत है, जिससे ये ऐसे ही हमारे शरीर में होने वाले रोगों का पहला संकेत दे रहे हैं। लाइव सिटीज के लिए प्रणव प्रकाश की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।